प्रेज द लॉर्ड। पिता परमेश्वर आपकी स्तुति हो, आपकी महिमा हो। हालेलुया। धन्यवाद यीशु, धन्यवाद परमेश्वर इस सुंदर से शाम के लिए कि खुदावंद आपने हमें सुबह से लेकर के शाम तक सुरक्षित रखा, उसके लिए हम बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं। पिता आपकी महिमा करते हैं, आपकी स्तुति करते हैं, आपका धन्यवाद करते हैं। मेरे प्रियो, आज हमारे जीवन में कष्ट कैसे आता है, दुख कैसे आता है, आज इन वचनों को बहुत ध्यान से सुनना कि खुदावंद आपके जीवन में हर प्रकार के कष्टों को दूर करने वाला है, हर प्रकार की चिंताओं को दूर करने वाला परमेश्वर है। हमारी भूल है कि आज हमारे जीवन में कष्ट कैसे आता है, हम कैसे समझे। आज हमारे जीवन का सबसे बड़ा महत्वपूर्ण बात हो जाती है, क्योंकि आज हम बीमारियों से लड़ते हैं, आज हम समस्याओं से लड़ते हैं, आज हम अनेक प्रकार के कामों से लड़ते हैं, क्योंकि आज हमारे पास पैसे नहीं हैं, क्योंकि आज हम अनेक प्रकार की बातों से डर गए हैं, अनेक प्रकार की बीमारियों से आज हम भयभीत हो चुके हैं। क्योंकि परमेश्वर का वचन कहता है यदि आपके जीवन में कष्ट आता है तो कैसे आता है, उसका समाधान कैसे होगा। इस वचन को अंतिम तक सुनना, और जिसके पास समय नहीं है मैं आपसे हाथ जोड़ करके निवेदन करता हूँ कि प्लीज आप परमेश्वर के वचन को ध्यान से सुन लीजिए, क्योंकि आपके जीवन में हो सकता है एक वचन यदि आपके जीवन में आ गया तो हो सकता है आपका जीवन बदल जाए, सारा दुख सारी समस्याएं आपका खत्म हो जाए, आप खुशी से जीने लगें, आप हर पल हर समय हर घड़ी हंसते रहें। भले आपके पास बहुत धन दौलत शोहरत नाम ना हो, लेकिन आपके जीवन में सुख होगा, शांति होगा, आप बहुत आसानी से अपने जीवन का यापन कर सकते हैं, क्योंकि परमेश्वर हमसे प्रेम करने वाला वो सर्वशक्तिमान परमेश्वर है। हमारे जीवन की हर एक घटे और कमी को पूरा करने वाला परमेश्वर है। इसलिए मेरे प्रियो, इस वचन को देखते हैं जिस तरीके लिखा है गलाती पुस्तक का अध्याय 6 और 7 में लिखा है, हमारी भूल और पाप के कारण आज हमारे जीवन में कष्ट आते हैं। ये हमारी भूल क्या होती है? हमारी भूल का मतलब यही होता है कि पहले वचन को देखते हैं कि वचन में क्या कहा गया है। धोखा ना खाओ हे मेरे बेटों, हे मेरे बच्चे और बच्चियों, हे मेरी बेटों, धोखा ना खाओ। परमेश्वर ठट्ठों में नहीं उड़ाया जाता, क्योंकि मनुष्य जो कुछ बोलता है वही काटेगा। हालेलुया। मनुष्य जो कुछ बोता है वही काटेगा। मेरे प्रियो, आज हम जानते हैं कि आज यदि हम गेहूं बोएंगे तो गेहूं काटेंगे, यदि आज हम फल लगाएंगे तो फल हमें आने वाले समय में मिलेगा। लेकिन आज हम बुराई को बोएंगे, आज हम बुरा काम करेंगे तो उसी को काटेंगे। इसी में आपकी सबसे बड़ी भूल होती है और ये एक तरीके से पाप भी होता है। आइए वचन की ओर देखते हैं कि परमेश्वर का वचन क्या कहता है कि परमेश्वर ठट्ठों में नहीं उड़ाया जाता, क्योंकि मनुष्य जो कुछ बोता है वही काटेगा। जिस मनुष्य ने हत्या की है उसे परमेश्वर क्षमा कर सकता है, परंतु यहाँ पे परमेश्वर क्या कहता है, यदि आपने हत्या किसी की है, किसी को मार डाला, किसी को काट डाला है, किसी कुछ भी कर दिया है, तो परमेश्वर आपको क्षमा कर देगा। लेकिन आगे ध्यान से सुनिएगा कि परमेश्वर ने क्या कहा है। परमेश्वर ने कहा गलाती पुस्तक 6 के 7 में लिखा हुआ है, मैं हर प्रकार की आपकी अनेक प्रकार की दंड को क्षमा कर सकता हूँ, हत्या है उसे क्षमा कर सकता हूँ, परंतु फिर भी उसे बंदी गृह का दंड भुगतना पड़ता है। हालेलुया। हमारा परमेश्वर तो हमारे गुनाह को क्षमा कर देता है, लेकिन आप जिस संसार में रहते हैं उस संसार में आपको तो उस जो नियम होता है, जो कानून होता है, कि उसको तो आपको पालन करना ही पड़ेगा। आप हत्या करते हैं, आपका खुदावंद कहता है कि मैंने तुझे क्षमा कर दिया, मैंने तुझे क्षमा कर दिया क्योंकि तू मेरा बेटा है, तू मेरी बेटी है। लेकिन आपको संसार में जो नियम है, उस कानून है, उसकी व्यवस्था को तो मानना ही पड़ेगा, क्योंकि परमेश्वर ने कहा था जिस देश में, जिस गांव में, जिस शहर में, वहां के कानून और आज्ञा का पालन करो। हालेलुया। आज हमारा खुदा ऐसा क्यों कहता है? क्योंकि परमेश्वर भी जानता है, क्योंकि परमेश्वर भी जानता है घर का एक मुखिया होता है और वो चलाने वाला होता है। उसी तरीके हमारे देश का मुखिया होता है, उसी तरीके अनेक प्रकार के देशों के, अनेक प्रकार के संसार के जो व्यक्ति होते हैं, किसी न किसी माध्यम से आज किसी भी देश में, किसी भी शहर में, किसी भी गांव में, किसी भी कस्बे में क्यों ना हो, खुदा का वचन कहता है कि तुम वहां की आज्ञाओं का पालन करो, कि कोई व्यक्ति आपको गलत करना नहीं सिखाता है। यीशु मसीह ने कहा ये हमारी भूल होती है, और परमेश्वर का वचन कहता है जो व्यक्ति शराब के कारण अपने शरीर को नष्ट कर देता है, उसको शरीर के
कुछ प्रभाव को भुगतना ही पड़ता है, क्योंकि पाप के कारण उसका शरीर क्षतिग्रस्त हो चुका होता है। हालेलुया। यहाँ पे बहुत सारे व्यक्ति होते हैं, बहुत ज्यादा शराब पीते हैं। शराब पीना चाहिए, ये गलत बात नहीं है, लेकिन आप ऐसा काम करते हैं कि जिससे आपको अपने शरीर का नुकसान उठाना पड़ता है। हमारा परमेश्वर ने कभी ये नहीं कहा है कि ये चीज बहुत गलत है, लेकिन परमेश्वर ने कहा जो तुम्हारे शरीर के लिए हानिकारक हो, तुम्हारे लिए हानिकारक हो, तुम्हारे घर परिवार के लिए हानिकारक हो, तो वो बेकार है। क्यों आज हम छुप छुप करके पीते हैं? क्यों आज हम किसी के सामने क्यों नहीं पीते हैं? उसी तरीके पानी भी होता है। पानी तो आप कहीं भी किसी भी के सामने पी सकते हैं, लेकिन शराब नहीं पी सकते हैं। इसका मतलब है कि वो हमारे शरीर के लिए, हमारे समाज के लिए, हमारे घर के लिए, हमारे परिवार के लिए बहुत खराब है। इसीलिए हमें इसे दूर ही रखना चाहिए। और परमेश्वर का वचन कहता है कि जिस तरीके से आपका शरीर, आपने जिस तरीके से उसे ग्रहण किया, क्योंकि आपको शरीर को तोड़ता है, क्योंकि आप शराब पीने के बाद तो खाना खाते नहीं हैं, पानी तो पीते नहीं हैं, क्योंकि आप इतना पी लेते हैं कि आपको शरीर को डैमेज कर देता है, आप बीमार पड़ जाते हैं। तो इसलिए क्या जरूरत है, जिस चीज से हमें नुकसान है, जिस चीज का हमें हमारे समाज, हमारे बेटी और बेटियों के जीवन में अनेक प्रकार की समस्याएं उत्पन्न करता है, शैतान को अवसर देता है, तो हम ऐसा क्यों करें? ये बात बहुत बड़ी बात है मेरे प्रियो। आज बहुत सारे लोग होते हैं कि सर शराब पीना चाहिए कि नहीं पीना चाहिए। मैं कहता हूँ हाँ, लेकिन एक बार कहता हूँ कि ना। क्यों? क्योंकि हाँ करेंगे तो आप पीना शुरू कर देंगे, ना करेंगे तो आप नहीं पिएंगे। इसका मतलब है कि यही है कि आप उसे ग्रहण ना करें। आप खुद सोचिए, जो शराब पीते हैं, आप देखते होंगे लड़ाई होती है, झगड़े होते हैं, गाली गलौज होता है, अनेक प्रकार की बातें होती हैं, बहुत कुछ हो जाता है। क्या वो उचित है? क्या जरूरत है ऐसे चीज को? तो परमेश्वर ने कहा कि इन सब चीजों से आपको बच करके रहना है। इसीलिए परमेश्वर ने कहा हम इनको भी परमेश्वर की ओर से होना स्वीकार करते हैं। हमारा परमेश्वर हर एक गुनाहों को क्षमा कर देता है। जब हत्या को क्षमा कर सकता है, तो शराब पीने वालों को भी क्षमा कर सकता है। लेकिन परमेश्वर ने कहा और अपने हृदय की गहराई से खोज करते हैं और पश्चाताप करते हुए उसको अनुग्रह करके लिए विनती करते हैं, जिससे हम इन भयानक बातों को फिर ना दोहराएं। जिस तरीके से परमेश्वर ने कहा कि हम इन सब बातों को फिर ना दोहराएं, हत्या करना, चोरी करना, पाप करना, झूठ बोलना, किसी को गाली देना, अनेक प्रकार की बातें हम क्यों दोहराएं? क्या हमारा इतना मुंह फ्री है? जिस मुंह से आप परमेश्वर की आराधना करते हैं, उसका धन्यवाद करते हैं, उसी मुंह से आप गाली देंगे? नहीं, आपको जलन भी नहीं रखना है। आपकी भले आपके माता पिता, भाई बहन हो, कोई भी हो, जिस वचन को जो व्यक्ति सुन रहा है, उसके जीवन में पवित्र आत्मा के द्वारा परमेश्वर अभिषेक करेगा। आज उसके जीवन में हर एक घटी और कमी को पूरा करने वाला वो सर्वशक्तिमान परमेश्वर है। तो आपको डरना और भयभीत नहीं होना है, क्योंकि परमेश्वर आपकी हर प्रकार की बुराइयों को दूर करने वाला खुदावंद है। हालेलुया, धन्यवाद यीशु। क्योंकि हमारा परमेश्वर का वचन कहता है, एक बार ऐसा हो जाता है कि हम दूसरों की भूलों पर, पापों के कारण हम फंस जाते हैं। आज हमारे दुख, आज हमारे जीवन में संकट ऐसे ही आता है क्योंकि हम छोटी छोटी बातों को इग्नोर कर देते हैं, हटा देते हैं। मेरे प्रियो, मैं उन हर भाई से कहना चाहूंगा कि अपने परिवार को यदि पालना है, अपने बच्चों को बहुत अच्छा ज्ञान और बुद्धि और समझ देना है, तो आपको पहले सोचना पड़ेगा, आपको पहले सुधरना पड़ेगा। आपको वो समझ, ज्ञान, बुद्धि आप अपने पति, अपने बच्चों को, अपने हर एक प्रकार के जो समाज में आपके हैं, उन्हें आपको सिखाना होगा, क्योंकि आप बड़े हैं। क्योंकि परमेश्वर ने कहा कि हर एक अगुआ जो होता है, चाहे हमारा यीशु मसीह, आज तो हमारा परमेश्वर अगुआ है, वो हमारा ईश्वर है, वो हमारा खुदा है, वो हमारा गुरु है। तो इसलिए आज हम उससे सीखते हैं, उससे विनती और प्रार्थना करते हैं। इसीलिए आपके बच्चे आप पर निर्भर होते हैं, क्योंकि आपके बच्चे तो कमा नहीं सकते, आपके बच्चे तो कुछ कर नहीं सकते हैं। इसीलिए कहते हैं कि पिताजी ये काम करना है, पिताजी, मम्मी, या फिर ये काम करना है। आपके बेटे आपसे कहते हैं, वो आप पर निर्भर हैं।
इसीलिए उन्हें इतना ज्ञान, इतनी बुद्धि, इतनी समझ दें कि वो परमेश्वर पर निर्भर हो जाएं। हालेलुया। जैसे आज हम यीशु मसीह पर विश्वास करते हैं, उसी तरीके आपके घर में हर एक बेटा बेटी अपने माँ बाप के ओर आकर्षित होते हैं और वो क्या करते हैं, विश्वास रखते हैं कि आज मेरा पिता मुझे वो ज्ञान, बुद्धि और समझ की बातों को सिखाने वाला है। अच्छा ज्ञान, अच्छी बुद्धि, अच्छी समझ देने वाला हमारा पिता, हमारी माता है। तो आज हम क्यों घबराते हैं, क्यों डरते हैं? आज संकटों को दूर करना है, आज अनेक प्रकार की कष्टों को दूर करना है, क्योंकि आज हमारे जीवन में बहुत सारे कष्ट आते हैं मेरे प्रियो। हालेलुया। इसलिए क्योंकि याद रखिएगा, परमेश्वर ने उसे ऐसी भयानक बात बोलने की अनुमति क्यों दी है? क्योंकि कोई भी पीड़ा या परीक्षा उसकी अनुमति के बिना आप आसपास तक नहीं पहुंच सकता है। हालेलुया। आज इस बात को याद रखिएगा कि आप जो भूल करते हैं, जो गलतियां करते हैं, जो पाप करते हैं, वो परमेश्वर का वचन कहता है कि मैं जानता हूं, क्योंकि यीशु मसीह ने कहा था। और परमेश्वर का वचन कहता है, परीक्षाओं के द्वारा यदि आज हम अपने जीवन में किस तरीके से घबरा जाते हैं, आज मेरे जीवन बीमारी आ गई है, तकलीफ आ गई, अन्य अचानक से मेरा नौकरी चली गई है, जॉब चला गया, मेरा ये घाटा हो गया, मेरा वो हो गया, लेकिन यीशु मसीह ने कहा कि तुम घबराओ मत। क्योंकि परमेश्वर का वचन कहता है, पहला कुरिन्थियों अध्याय 10 के 13 में लिखा हुआ है, तुम किसी ऐसी परीक्षा में नहीं पड़े जो मनुष्य के सहने से बाहर है, और परमेश्वर सच्चा है, वह तुम्हें सामर्थ्य से बाहर परीक्षा में ना पड़ने देगा। परमेश्वर का वचन कहता है, परीक्षा में तो पढ़ोगे, लेकिन इतनी बड़ी परीक्षा में आप नहीं पढ़ोगे, उससे सह ना सको। यीशु मसीह ने कहा, हमारा परमेश्वर कहता है कि तुम किसी ऐसी परीक्षा में अभी नहीं पढ़े हो कि जो मनुष्य सहने के बाहर हो। इसीलिए आज हमारे जीवन चिंताएं आती, प्रॉब्लम आती हैं, दिक्कतें आती हैं। यीशु मसीह ने कहा, वरन परीक्षा के साथ निकास परमेश्वर आपके साथ निकालेगा। परमेश्वर आपको रास्ता भी निकालेगा, परीक्षा के साथ साथ आपको रास्ता मार्ग देगा। क्योंकि आप देखते होंगे, यदि आपके जीवन दुख आता होगा, तकलीफ आता होगा, तो बहुत खींच के आप कुछ समय के लिए, क्योंकि परमेश्वर आपको रास्ता दे देता है, आपको वो नया मार्ग दे देता है, क्योंकि हमारा परमेश्वर ये कहा है और वो पूरा करता है। आज बहुत सारे मसीह भाई बहन ऐसे होते हैं जो बहुत बड़ा संकट उनके जीवन में आ जाता है, एक दिन, 2 दिन, उसके बाद तीसरे दिन परमेश्वर कोई न कोई रास्ता, कोई न कोई मार्ग निकाल देता है। हालेलुया। इसीलिए आज हमें डरना नहीं है। ये अनेक प्रकार की दुष्ट आत्माएं हमारे जीवन में कष्ट ऐसे ही लाती हैं। इस शैतान से आपको सावधान रहना है, कि शैतान आपको यही चाहता है कि गलतियां करें, ये गुनाह करे, उसके बाद सीधा इसको पकड़ता हूँ। क्योंकि जब आप गुनाह करते हैं तो पवित्र आत्मा आपके साथ नहीं रहता है और उस समय आप अकेले पड़ जाते हैं। जब आप पाप करते हैं, किसी गाली देते हैं, तो पवित्र आत्मा आपके साथ नहीं रहता है मेरे प्रियो। इस बात को याद रखिएगा, क्योंकि परमेश्वर का वचन कहता है। हालेलुया। क्योंकि इन बातों को हमें समझना चाहिए। परमेश्वर आपके बोझ की जो सीमा है जनता की है, आज जिनकी लोगों की वो भार सह सकते हैं, एक खुदावंद ने आपको उस लायक, उस योग्य आपको चुना हुआ है। हालेलुया। तो आइए प्रार्थना करते हैं और परमेश्वर का धन्यवाद करते हैं। आपने देखा कि हमारे जीवन में छोटी छोटी गलतियों के कारण हो सकता है बहुत सारे कष्ट आ जाएं, बहुत सारी तकलीफें आ जाएं, बहुत सारी बीमारियां आ जाएं। आज वो आपके जीवन से सब दूर होने वाली है। तो मेरे भाइयों, इस वचन को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें और प्रार्थना को भी शेयर करें। अपने आंखों को बंद करें और खुदावंद की महिमा करें। हालेलुया। और अपनी मन की बातों को आज बताइए कि आपके जीवन में क्या कष्ट है, क्या तकलीफ है, क्या दुख है। यीशु मसीह से कहिए, आज मेरे जीवन से हर एक प्रकार की समस्याओं को मैं आज्ञा देता हूँ यीशु मसीह के नाम से। आज मेरे बच्चों के जीवन से, आज मेरे घर से, आज मेरे परिवार से, यीशु मसीह के नाम से हर एक प्रकार की समस्याएं मेरे जीवन से निकले यीशु मसीह के नाम से। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। धन्यवाद यीशु। आज जितने भी आज आपके बच्चे, आपके बेटे और बेटियां पिता परमेश्वर आज इस प्रार्थना को सुन रहे हैं, आज उनके जीवन को देखने वाले, उनके जीवन को छूने वाले पिता, आज उनके जीवन से सारी समस्याओं का समाधान करने वाले आप है पिता परमेश्वर, सर्वशक्तिमान परमेश्वर। प्रिय अपना हाथ तमाम भाई और बहनों को पर रखें। आज जो आपके बच्चे हैं जिनके घुटनों में दर्द है, पैरों में दर्द है, अनेक प्रकार
प्रकार की समस्याएं हैं, पेटों में दर्द है, अनेक प्रकार की हड्डियां डैमेज हैं, फ्रैक्चर है, यीशु मसीह के नाम से आज वो अपने बच्चे के लिए, आज वो अपने घर के लिए, अपने परिवार के लिए, अपने हर एक चीजों के लिए दुआ करते हैं, विनती करते हैं। पिता परमेश्वर यीशु मसीह के नाम से हम दुआ करते हैं कि आज खुदा उन्हें आशीष दे, उन्हें बरकत दे। आज वो प्रार्थना करते हैं खुदावन आपके सामने आंसुओं को बहा करके, आज उनके परिवार में लड़ाई होते हैं, झगड़े होते हैं, अनेक प्रकार की समस्याएं हैं, यीशु मसीह के नाम से दूर हो, यीशु मसीह के नाम से निकल, इनके जीवन से, इनके परिवार से, इनके बेटे के जीवन से, इनके बेटियों के जीवन से। आज इनके बच्चे इनकी बातों को नहीं मानते पिता, हम दुआ करते हैं, आपसे विनती करते हैं, सभी मसीह भाई बहन बोलते जाइए, अपने मुंह से बोलते जाइए, जो भी किसी प्रकार की समस्या है यीशु मसीह नाम इससे कहिए कि हे पिता, आज मेरा बेटा है या फिर मेरी बेटी है, मेरी बात को नहीं मानती है पिता, आज मैं उन्हें, उनके लिए दुआ करता हूँ, उनके लिए प्रार्थना करता हूँ। आज जितनी मेरी बहनें हैं, आज जितने मेरे भाई हैं, सभी लोग इस समय आज्ञा देंगे। अपने मुंह को खोलिए और परमेश्वर का धन्यवाद करिए और कहिए कि पिता हम प्रार्थना करते हैं। आज जितने भी पिता आपसे विनती करते हैं, आज लाखों करोड़ों लोग पिता परमेश्वर आपसे दुआ करते हैं, विनती करते हैं। आज जब उनके जीवन में काम कर सकते हैं पिता परमेश्वर, तो आज मेरे जीवन को छो पिता। आप बहुत सारे लोगों को, मुर्दों को जीवित किया, अंधों को ठीक किया, लंगड़ों को चलाया पिता, बहरों को आपने कान दिया, उनको सुनाई दिया पिता परमेश्वर, अंधे देखने लगे, उनके जीवन में रोशनी आया, उनके जीवन में प्रकाश आया। खुदा आपने जब इतना काम किया है, तो आज हम भी आपसे दुआ करते हैं, आपसे विनती करते हैं और संपूर्ण मन से आप पर विश्वास करते हैं पिता परमेश्वर कि आज मेरे जीवन की भी समस्याओं को देखने वाले पिता हैं। हर एक मसीह भाई बहन अपनी समस्याओं को लेकर के परमेश्वर के सामने कहें। आज खुदा आपको आशीष देने जा रहा है। परमेश्वर पवित्र आत्मा स्वर्गदूत आपके घर में उपस्थित हैं। परमेश्वर के स्वर्गदूत आज आपके घर में उपस्थित हैं, आपके मन में, आपके हृदय में, आपके कामों में, आपके बिजनेस में, आपकी हर एक चीजों में, यीशु मसीह के नाम से, यीशु मसीह के नाम से आज वो हर प्रकार की समस्याएं आपके जीवन से निकलने वाली है। आज्ञा दीजिए, सभी लोग आज्ञा दीजिए, जितने भी मेरे मसीह भाई बहन हैं, आज खुदा आपको आशीष देने वाला है। आपको प्रार्थना करना है, आपको विश्वास रखना है, आपको संपूर्ण मन से उस खुदा पर विश्वास करना है। जिस तरीके से दानियल के जीवन में परमेश्वर ने काम किया, उसी तरीके आज आपकी परमेश्वर प्रार्थना को सुनेगा। परमेश्वर का प्रार्थना आज आपको उत्तर मिलने वाला है, आपकी प्रार्थना का उत्तर मिलने वाला है। आज जो कहते हैं परमेश्वर से कि पिता मुझे आशीष दे, मुझे बरकत दे, मुझे संभाल पिता परमेश्वर। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। धन्यवाद यीशु प्रभु, आपकी स्तुति हो, आपकी महिमा हो, इन द नेम ऑफ जीसस। मेरे प्रिय भाई बहनों, आज अपने मन को उदास मत करिए, अपने आंसुओं को मत बहाइए, क्योंकि परमेश्वर ने कहा है कि हर एक मसीह भाई बहन खुश रहेंगे, उन्हें मैं आशीष दूंगा, उन्हें मैं बरकत दूंगा, उन्हें मैं संभालूंगा, उन्हें हर एक चीज से मैं परिपूर्ण करूंगा। आज वो ज्ञान आपके बच्चों को देगा, बुद्धि देगा, समझ देगा, ताकत देगा, हर एक चीज से आपको मजबूत करने जा रहा है। आज जो नौकरी के लिए दुआ करते हैं, प्रार्थना करते हैं, उनको भी खुदा आशीष देने वाला है, उनको भी बरकत देने जा रहा है परमेश्वर। हालेलुया। आज जिनके फाइनेंशियल प्रॉब्लम्स है, पैसे की दिक्कत है, अनेक प्रकार के कर्जे लग चुके हैं, अनेक प्रकार के श्राप हैं, अनेक प्रकार के बंधन हैं, हर प्रकार के बंधन आपके जीवन से टूटने वाले हैं यीशु मसीह के नाम से। यीशु मसीह के नाम से आज हमारे जीवन से, आज हमारी समस्याओं से, यीशु मसीह के नाम से आज वो हमारे जीवन की हर प्रकार की प्रक्रिया को बदलने वाला है परमेश्वर। हर एक प्रकार की समस्याओं को, हर प्रकार की दिनचर्या को बदलने वाला है। आज आपके बेटे के जीवन को बदलने वाला वो परमेश्वर है। आज वो खुदा आपके कामों में आशीष देने वाला है, आपको बरकत देने वाला है। आपके वीजा नहीं लगते हैं, आपको नौकरी नहीं मिलती है, आपको जॉब नहीं मिलती है, आप इस समय बीमार पड़े हैं, आप खाट चारपाई पे पड़े हुए हैं, बेड पे लेटे हुए हैं, बहुत सारे इस समय अनेक प्रकार के रोगों से, अनेक प्रकार की समस्याओं से, अनेक प्रकार के दर्दों से, अनेक प्रकार के छुटकारा आपको देने जा रहा है समस्या के नाम से। आज अपने जहां पर किसी भी प्रकार की कोई बीमारी हो, कितनी भी बड़ी से बड़ी बीमारी हो, वहां पर हाथ रखें। ऐसे वक्त परमेश्वर आपको आजाद करने जा रहा है। यीशु मसीह के नाम से आज्ञा देते हैं, आज्ञा देते यीशु मसीह के नाम से निकल। यीशु मसीह के नाम से आज्ञा दीजिए कि मेरे घुटने में, मेरे पैर में, मेरे पेट में, मेरे शरीर में, मेरे इस चीज में ये कमी है, यीशु मसीह के नाम से मैं आज्ञा देता हूँ उस शैतान को,
उस शैतान की रुकावटों को आज्ञा देता हूँ कि हे शैतान निकल जा, यीशु मसीह के नाम से आज्ञा दीजिए। अपने मुंह से जब तक आप बोलेंगे नहीं तब तक परमेश्वर के स्वर्गदूत आपके जीवन में काम नहीं करेंगे, क्योंकि परमेश्वर को आपको धन्यवाद करना है, धन्यवाद करना है। हालेलुया, हालेलुया। बोलिए, अपने मुंह से बोलिए, उस पवित्र शब्द को बोलिए, उसके लहू के नाम से बोलिए, यीशु मसीह के नाम से बोलिए। आज आपके जीवन की हर प्रकार की समस्याएं दूर होने वाली यीशु मसीह के नाम से दूर होंगी, यीशु मसीह के नाम से निकल, यीशु मसीह के नाम से हर प्रकार की समस्याएं निकल जाए यीशु मसीह के नाम से। हालेलुया, हालेलुया। धन्यवाद यीशु, धन्यवाद यीशु। प्रभु आपकी स्तुति हो, आपकी महिमा हो। इन द नेम ऑफ जीसस, यीशु मसीह के नाम से हम स्वर्ग की ओर हाथ उठा करके परमेश्वर आपका धन्यवाद करते हैं। पिता परमेश्वर कि खुदा आप हमें आशीष देंगे, आप पवित्र आत्मा, आप पवित्र आत्मा, क्योंकि पवित्र आत्मा से आप इन मसीह भाई बहनों को भर दें, क्योंकि वो पिता आपके बच्चे हैं, आपके बेटे और बेटियां हैं। पिता आप उन्हें छूने वाले हैं, उन्हें आशीष देने वाले हैं, उन्हें बचाने वाले आप हैं। पिता परमेश्वर पवित्र आत्मा के द्वारा, पवित्र आत्मा के द्वारा हम विनती करते हैं, प्रार्थना करते हैं, निवेदन करते हैं पिता परमेश्वर कि आज हमें छूने वाले आप हैं, हमें आशीष देने वाले आप हैं। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। धन्यवाद यीशु, धन्यवाद यीशु। परमेश्वर आपकी महिमा हो, आपकी बड़ाई हो पिता परमेश्वर। आपका धन्यवाद करते हैं पिता परमेश्वर। आप तो राजाओं के राजा हैं। हर प्रकार की समस्याओं के लिए हम दुआ करते हैं। जो भी आज आपके बेटे, आपकी बेटियों के आंख से आंसू निकलते हैं, जो रो रहे हैं, जो परेशान हैं, जो चिंतित हैं, बहुत सारी समस्याओं को लेकर के खुदा हम उसके लिए आज्ञा देते हैं, आज्ञा देते हैं यीशु मसीह के नाम से। आपके पवित्र वचनों के माध्यम से पिता आज हम जो सीखते हैं, हमें जो ज्ञान मिलता है, जो बुद्धि मिलती है, आपने प्रेम किया, आपने जीवन दिया, आपने श्वासें दी, आपने सुरक्षित रखा, आपने संभाला पिता, इसके लिए बहुत बहुत दिल से धन्यवाद करते हैं। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। धन्यवाद यीशु, धन्यवाद यीशु। प्रभु आपकी स्तुति हो, आपकी महिमा हो। इन द नेम ऑफ जीसस, यीशु मसीह के नाम से आज्ञा दीजिए मेरे भाई, मेरे बहनों, सभी लोग आज्ञा दीजिए, आज्ञा दीजिए अपने कामों को लेकर के, अपने घर को लेकर के। यीशु मसीह के नाम से निकल मेरे जीवन से, यीशु मसीह के नाम से मेरे जीवन से निकल, यीशु मसीह के नाम से मेरे बच्चे के जीवन से, नाम लेकर के, नाम लेकर के यीशु मसीह के नाम से मेरे बच्चे के जीवन से निकल जा यीशु मसीह के नाम से। जो भी दुष्ट आत्मा, जो भी किसी प्रकार की दुष्ट आत्मा, अनेक प्रकार की गंदी आत्मा, अनेक प्रकार की जो भी किसी प्रकार की दुष्ट आत्माएं हैं, मेरे बच्चे को खराब कर रही है, मेरे बच्चे के जीवन को नष्ट कर रही, यीशु मसीह के नाम से निकल, यीशु मसीह के नाम से। मेरे घर में बरकत नहीं हो रही है, मेरे घर में आशीष नहीं हो रही है, हर एक चीजों को, हर एक चीजों को कमांड दीजिए, कमांड दीजिए यीशु मसीह के नाम से। निकालिए, निकालिए हर एक चीजों को, हर एक प्रकार की बुराइयों को, हर एक प्रकार के रिलेशन को, आज लड़ाई झगड़ों को दूर करिए यीशु मसीह के नाम से, क्योंकि शैतान आपके जीवन लड़ाई झगड़े करवाता है। पति और पत्नी के बीच में प्रेम नहीं है। आज खुदा यीशु मसीह के नाम से आज वो हर प्रकार की समस्याएं आपके जीवन से दूर, यीशु मसीह के नाम से निकल, यीशु मसीह के नाम से निकल, यीशु मसीह के नाम से आज्ञा दीजिए, आज्ञा दीजिए, आज्ञा दीजिए यीशु मसीह के नाम से। सतकलम 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 यीशु मसीह के नाम से निकल, यीशु मसीह के नाम से, उस पवित्र लहू के नाम से, उस पवित्र लहू के नाम से, यीशु मसीह के नाम से हर एक मसीह भाई बहनों के जीवन से निकल। इसी वक्त उनके नौकरी से, उनके हर प्रकार की समस्याओं से, हर प्रकार की बीमारियों से, हर प्रकार की घुटनों से, हर प्रकार की समस्याओं से, हर प्रकार के दर्द से, हर प्रकार के कैंसर से, हर प्रकार के जुकाम, सर्दी, बुखार, अनेक प्रकार की पीड़ा से यीशु मसीह के नाम से, यीशु मसीह के नाम से सब हम आजाद करते हैं, फ्री करते हैं यीशु मसीह के नाम से, फ्री करते हैं यीशु मसीह के नाम से। निकल यीशु मसीह के नाम से, निकल यीशु मसीह के नाम से। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। धन्यवाद यीशु, धन्यवाद यीशु। प्रभु आपकी स्तुति हो, आपकी महिमा हो। हम धन्यवाद करते हैं परमेश्वर कि आपने हमें प्रार्थना करने का मौका दिया पिता परमेश्वर, इसके लिए बहुत बहुत दिल से धन्यवाद करते हैं। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। धन्यवाद यीशु, धन्यवाद यीशु, धन्यवाद यीशु, धन्यवाद यीशु। प्रभु आपकी स्तुति हो, आपकी महिमा हो। आमीन। मेरे प्रियो, परमेश्वर ने आपको आजाद किया, हर एक प्रकार की समस्याओं से खुदावंद आपको आजाद किया है। आज आपको धैर्य रखना है, विश्वास रखना है कि खुदावंद ने आपके जीवन में आपको आशीष दी, आपके जीवन से हर प्रकार की समस्याओं को निकाल दिया, हर प्रकार की बुराइयों को निकाल दिया। यीशु मसीह के नाम से आज आपकी जीवन की सारी समस्याएं खत्म हो गई। विश्वास रखिए और सुबह शाम प्रार्थना करिए, क्योंकि परमेश्वर आपके जीवन में हर पल, हर समय, हर घड़ी काम करने वाला वो सर्वशक्तिमान परमेश्वर है। मेरे बहुत सारे मसीह भाई बहन हैं जो दान
भेजना चाहते हैं तो आप दिए गए स्क्रीन नंबर पर भेज सकते हैं। आप अपनी स्वयं की इच्छा के अनुसार आपकी जो भी इच्छा हो परमेश्वर आपको उसमें आपके परिवार को सुख और शांति देगा, आपके जीवन की हर एक घटी और कमी को पूरा करेगा। यदि किसी की इच्छा कहती है भेजने के लिए तो भेज सकता है। यदि कोई व्यक्ति के पास समस्याएं हैं तो आपको बिल्कुल भी परेशान होने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि वो परमेश्वर पर विश्वास रखिए, उस खुदा पे विश्वास रखिए जिसने आपको संभाला है, आपको जीवन और श्वास दिया है। लेकिन हाँ, प्रार्थना को आप अंत तक ग्रहण किए हैं, इसके लिए बहुत बहुत दिल से आप सभी मसीह भाई बहनों को मैं धन्यवाद करता हूं। और परमेश्वर उन हर एक मसीह भाई बहनों को बरकत देगा, आशीष देगा जो परमेश्वर के वचन पर विश्वास रखते हैं। खुदावंद आपके परिवार को बहुतायत से आशीष दे। हमारे कलीसिया से ज्यादा से ज्यादा लोगों को जोड़िए और खुदावंद का वचन सुबह शाम सुनिए और प्रार्थना करिए। परमेश्वर आपके जीवन में बहुतायत से आशीष देगा। गॉड ब्लेस यू ऑल ऑफ यू। थैंक यू। आमीन।